हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया आसान आंसर में स्वागत है आप लोगों को। आज हम आप लोग को ले चलते हैं समास। आज हम बताना चाहते हैं समास के बारे में दोस्तों, जो हर परीक्षा में जो समास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने समास कितना पढ़ा है, कितना जानते हैं अच्छा से हैं? अगर आप 25 में से दोस्तों, अगर 25 में से आप 20 भी सही टिक लगा देते हैं, या 25 में से आप अगर आप 22 भी टिक लगा देते हैं सही से दोस्तों, तो हम समझ जाएंगे कि आपने सही से समास पढ़े हैं। ऐसे दोस्तों मैंने समास का विस्तार पूर्वक जो है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप विस्तार से समास पढ़ सकते हैं, समास को समझ सकते हैं, तब जाकर जो है टिक लगाइएगा। ठीक है, तो समास को टिक लगाने से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर उसको विस्तार से समझ कर ही है ना टिक लगाइए, जिससे आपको आशा और उम्मीद है कि आप जो है 1 से लेकर 25 तक सही सही टिक लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, देवालय। देवालय में कौन सा समास है? तो जल्दी बताएं इसका ऑप्शन कौन होगा। पहला में अव्ययभाव समास, अव्ययभाव। दूसरा में है तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका पहला का सही इसका आंसर है दोस्तों, पहला का सही इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो तत्पुरुष समाज है। और तत्पुरुष में बताया गया दोस्तों कि तत्पुरुष का जो पहला पद होता है, वो पहला जो पद होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो जो बड़ा होता है वो आपको अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, सॉरी, तत्पुरुष समास होता है। आप देख सकते हैं कि देवालय, तो देवालय में जो देव जो लिखा हुआ है आपको, वो क्या, देव मतलब देवता, यानी एक बहुत बड़ा है ना। तो जो पहला पद आता है वो तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कह रहा है क्या कि धर्मशाला, धर्मशाला में कौन समास है? अब जल्दी बताएं इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा का बी होगा, तत्पुरुष समाज, क्योंकि धर्मशाला में धर्म जो है वो धर्म का जो शब्द है वो पहला वो बड़ा पद है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में है शिवालय। शिवालय में कौन सा समास है? जल्दी बताएं आप, इस शिवालय में कौन सा समास होगा। तो इसका सही आंसर है तीसरा का बी होगा, तत्पुरुष समास होगा। हम देखना चाहते हैं दोस्तों कि आप हमसे अगर पहले सही से टिक लगा लेते हैं तो मैं जानूंगा कि आप जो है सही से तैयारी किए हैं और हर परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो देखना है कि आप 25 में से कितना सही से जवाब देते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है चंद्रमुख। चंद्रमुख में कौन सा समास है? जल्दी आप बताएं। तो 4 का सही आंसर होगा कर्मधारय समास, क्योंकि दोस्तों कर्मधारय समाज में जो है वो गुण बताता है। तो इसमें जो है वो गुण बता रहा है ना, कि चंद्रमुख यानी उसका मुख जो है वह चंद्रमा की तरह है, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएं कि लंबोदर में कौन सा समास है। अब जल्दी बताएं लंबोदर कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहुवीर्य समास होगा, क्योंकि बहुवीर्य समाज में जो है वो भगवान यानी गॉड के बारे में वर्णन किया जाता है, यानी बताया जाता है, तो इसलिए बहुवीर्य समाज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। 6 में राजा और रानी, ये कौन सा समास है? जल्दी बताएं दोस्तों, और हमें उम्मीद और आशा है कि आप ये सही बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छठा का बी होगा, राजा और रानी जो है वो द्वंद्व समाज, क्योंकि द्वंद्व का मतलब होता है दो, जिसमें दो आता है वो हो गया द्वंद्व समाज, इसमें राजा रानी दोनों आ रहा है। ठीक है, इसलिए द्वंद्व हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है धीरे धीरे, यानी 2 वर्ड का ही रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे, ये कौन सा समास है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं दोस्तों
कौन सा इसका सही इसका आंसर आएगा? तो सतमा का सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, है ना। सतमा का सही आंसर है आपका हो जाएगा ए, अव्ययभाव समाज। क्योंकि अव्ययभाव समाज में पहला पद तो छोटा होता ही है, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे जिसमें दोनों वर्ड, दोनों अक्षर जो हैं, दोनों शब्द जो हैं वर्ण किया जाता है, मतलब सेम टू सेम, तो वो समाज जो है अव्ययभाव होता है, और जिसमें पहला पद भी छोटा होता है तो अव्ययभाव होता है। इसलिए ये 7 का जो आंसर है वो ए होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 में है गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? जल्दी आप बताएं दोस्तों, 8 में गगनचुंबी जो है इसमें कौन सा समास होगा? जल्दी आप बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, गगनचुंबी में कौन समास होगा, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 का बी होगा, तत्पुरुष समाज। क्योंकि गगनचुंबी, गगन का मतलब होता है आकाश, तो आकाश जो है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा, मतलब पहला पद जो है वो बड़ा है, तो गगन जो हो गया वो बड़ा पद हो गया दोस्तों, इसलिए आपको तत्पुरुष समाज है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में बताएं दोस्तों, अष्ट धातु, अष्ट धातु में कौन सा समास होगा? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास होगा। क्योंकि अष्ट धातु जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? अष्ट धातु यानी ये गुण बता रहा है, ये जो धातु का जो है गुण बता रहा है, तो जो गुण बताता है वो आपको कर्मधारय समास होता है, इसलिए 9 का आंसर सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बताया 10 में कौन सा आंसर होगा? एड़ी चोटी, एड़ी चोटी में कौन सा समास है? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 10 का डी होगा, द्वंद्व समाज। क्योंकि इसमें दोनों पद आ रहा है, तो आपको बताया था कि द्वंद्व समाज में दोनों पद आता है, तो ये द्वंद्व समाज होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जल्दी बताएं। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक में कौन सा समास है? जल्दी बताएं। आपाद मस्तक में कौन सा समास होगा? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 11 का ए होगा, अव्ययभाव, है ना, अव्ययभाव। क्योंकि अपाद जो है वो छोटा है, मस्तक बड़ा होता है, तो अपाद, इसलिए इसमें 11 का पहला आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है आपको परोक्ष, है ना। 12 में आपको दोस्तों ये परोक्ष है, बताना है 12 क्वेश्चन नंबर कि 12 जो है वो परोक्ष में कौन सा समास है? तो जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपको तत्पुरुष हो जाएगा। क्योंकि परोक्ष जो दिया हुआ परो, तो परो जो छ, यानी परो जो है एक कोई बड़ा वर्ड है, शब्द है, तो परोक्ष में जो है आपको बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है आपको वीणा पानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। वीणा पानी कौन सा समास है? जल्दी बताएं, हमसे आपको पहले बताना होगा। तो 13 का सही आंसर आपको आ जाएगा वी हो जाएगा। क्योंकि वीणा पानी एक सरस्वती माता को कहा जाता है, जो गॉड है, भगवान है, देवी माँ है, इसलिए बहुवीर्य समाज हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या? जल्दी बताएं। 14 में परमेश्वर में कौन सा समास है? जल्दी बताएं। परमेश्वर कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्मधारय होगा। क्योंकि परमेश्वर जो दोस्तों बता रहा है ये आपको परम ईश्वर, यानी ईश्वर जो है, परमेश्वर का संदर्भित किया जाए तो परम जोड़ ईश्वर, यानी ईश्वर जो है परम है, परम जोड़ ईश्वर, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका
गुण बता रहा है कि ईश्वर कैसा है, वो परम है। परम है मतलब प्रिय है ना। तो गुण बता रहा है, इसलिए 14 का सी होगा, ना कि डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलते आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी बताएं। छमाही में कौन सा समास है, जल्दी बताएं। तो छमाही में सही इसका आंसर आएगा 15 का बी होगा, दीर्घु समाज। क्योंकि छमाही जो है वो गिनती आ रहा है, तो इसलिए आपको दीर्घु समाज हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रहा है? चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, जल्दी बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, दीर्घु होगा। क्योंकि दीर्घु इसलिए हुआ क्योंकि चौराहा, तो चौराहा कहने का मतलब है कि ये गिनती बता है। चौ मतलब चार, यानी जो चार मुखी जो रास्ता होता है, इसलिए इसका 16 का आंसर डी होगा। ठीक ना, इसमें क्या बता रहा है? गिनती बता रहा है ना। तो बताया था गिनती जो बताता है पहला पद होता है दीर्घु समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। दयाहीन, दयाहीन में कौन सा समास है, जल्दी बताएं। तो दयाहीन में कौन सा समास होगा? तो इसका 17 का सही जवाब होगा बी, तत्पुरुष समाज। क्योंकि दयाहीन, दया जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पहला पद जो है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वो तत्पुरुष समाज होता है, इसलिए 17 का बी आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्या? 18 में कह रहा है सभा भवन में कौन सा समास होगा, जल्दी बताएं। 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका सही आंसर होगा बी होगा। कौन सा आंसर होगा? बी होगा, है ना। क्योंकि सभा भवन, सभा जो आगे आपको पहला पद जो है बड़ा, तो बताए थे जो पहला शब्द जो बड़ा होता है वो आपको तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जल्दी बताएं। 19, शोका कुल में कौन समास है, जल्दी बताएं। तो 19 का सही आंसर होगा बी होगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि शोका कुल यानी शोका भी जो है वो पहला पद बड़ा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। 20 में श्रम रहित में कौन समास है, जल्दी बताएं। ये हर परीक्षा में आपको बिहार पुलिस, बीएड, हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इससे आप जरूर तैयारी करें। चाहे इंटर का स्टूडेंट हो, मैट्रिक का हो, चाहे आप किसी का भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, तो ये सब प्रश्न जो है पूछते हैं दोस्तों, इस अच्छा से तैयारी करें। 20 में करा श्रम रहित में कौन समास है, जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 20 का बी होगा, तत्पुरुष समाज। क्योंकि देखा जाए श्रम, तो श्रम मतलब होता है मेहनत, तो मेहनत जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, कहा जाता है मेहनत का फल बड़ा होता है ना, अच्छा होता है, इसलिए ये पहला पद वाला जो है यानी तत्पुरुष समास होता है, इसलिए 20 का आंसर बी होगा। ठीक है, इसको दोस्तों तैयारी बहुत अच्छा से कर ले। बार बार बोल रहे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से विस्तार से बताया जा रहा है, मैडम बता रहे हैं, वहाँ अच्छा से समझ ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कन्यादान, कन्यादान में कौन समास है, ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों VVI, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो कन्यादान में कौन समास है, इसका सही आंसर होगा बी होगा, यानी तत्पुरुष समास। क्योंकि कन्यादान जो है वो माता पिता जो करते हैं वो सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए कन्या जो होगी आपको पहला पद बड़ा है, तो बड़ा पद जो बड़ा होता है वो आपको तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है नवग्रह, नवग्रह में कौन समास है, जल्दी बताएं। तो 22 का सही आंसर होगा, 22 का सही आंसर होगा इसका सी। क्योंकि नवग्रह, नौ का मतलब होता है 9, यानी 9, तो जिसमें गिनती आता है वो आपको जो है वो दीर्घ समास होता है। ठीक है,
इसलिए 22 का जो है आपको सी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है पंचवटी। पंचवटी में कौन समास है? जल्दी बताएं, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन बताएं। तो 23 का सही आंसर होगा डी होगा, क्योंकि पंचवटी जो है आपको गिनती बता रहा है। तो गिनती वाला जो आंसर होता है वो, यानी जो पहला पद जो गिनती बताता है वो आपको दीर्घ समास होता है। कौन समास होता है? दीर्घ, है ना। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में बता रहा है त्रिभुवन कौन समास है? जल्दी बताएं। हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना सही से सही टिक मारते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप 25 में कितना सही जवाब दिए हैं, और अपना नाम लिखिएगा। ठीक है। तो 24 में त्रिभुवन में कौन समास है? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 24 का ए होगा, दीर्घ समास। क्योंकि त्रिभुवन, त्रि का मतलब होता है 3, तो जिसमें गिनती बताता है, आपको बता दिए, जिसमें गिनती बताता है वो आपको जो है दीर्घ समास होता है। ठीक है। तो 24 का ए होगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपको लास्ट क्वेश्चन बच गया है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो 25 है दोस्तों, वो घनश्याम, यानी घनश्याम जो है वो कौन समास है? जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपने कितने सही टिक मारे हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 20-25 में आपने कितना सही जवाब दिए हैं। तो घनश्याम में कौन समास होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, कर्मधारय समास। क्योंकि ये श्याम तो है पर कैसा है, ये घनश्याम है ना। जो धन मतलब धन श्याम है ना, तो धन श्याम जो बता रहा है ये कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि श्याम जो धन है, धन मतलब धनवान है ना। तो ये गुण बता रहा है, जो गुण बताता है वो कर्मधारय समास होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका सही आंसर हमको पता चल गया, 25 का सी होगा। ठीक है। तो दोस्तों, तो चलते हैं। आपने जितना सही जवाब टिक मारे हैं, 25 में कितना सही जवाब लगाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम, ताकि हम जान सकेंगे कि मेरे भारत देश के नागरिक, विद्यार्थी, स्टूडेंट, इंडियन किसी से कम नहीं है ना। तो जय हिंद, जय भारत।